हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है, कल के दिन मार्केट की नीयत और वीकली बेसिस पर कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, उसे हम डिटेल्ड में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग आने या पॉलीटेक की, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे भी डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली फिर से हमें कल के दिन तीन तीन आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा की बात करते तो डीआईए ने 2544 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1323 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं तो ध्यान से समझिएगा। फिलहाल मेन लाइन आईपीओ कोई भी नहीं है, दो एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाले बैक टू बैक डेज में, मतलब कि कल के दिन क्लोज होगा आने पॉलिटिक एसएमई आईपीओ और उसी के साथ साथ परसों के दिन क्लोज होगा सिटी कैंप इंडिया एसएमई आईपीओ। तो वहां पर हमें इन दोनों आईपीओ में एक साथ हमारा पैसा यूज करना पड़ेगा। कहना क्या चाहता हूँ कि अगर हमारे पास लिमिटेड पैसा है और वहां पर हमने सारा का सारा पैसा आन्या पॉलिटेक में लगा दिया, तो सिटी कैंप में वो पैसा यूज नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आन्या पॉलिटेक पहले रैंकिंग पर आएगा, जबकि सेकंड रैंकिंग पर आएगा सिटी कैंप इंडिया आईपीओ। हाउ एवर अगर आप जीएमपी वाइज जाओगे तो सिटी कैंप का हमें बेशक ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू आन्या पॉलिटेक, बट सिर्फ जीएमपी ही एक फैक्टर नहीं होता है। तो वहां पर हमने सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद मेरी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने ये रैंकिंग देने की कोशिश करी है। थर्ड पॉइंट की क्या रहने वाला है इसमें मेरा पर्सनल डिसीजन, तो वहां पर मैं सिटी कैंप इंडिया आईपीओ को क्लियरली अवॉइड करने वाला हूं। ये मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है, मतलब कि मैं कोई भी पैसा सिटी कैंप इंडिया आईपीओ में नहीं लगाऊंगा, चाहे उसकी लिस्टिंग कितनी ही अच्छी क्यों ना हो जाए। मैं अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। तो इस वजह से कल के दिन अगर मुझे एक अच्छा सब्सक्रिप्शन, जिसे हम बाद में डिस्कस करते हैं, आगे देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं वो सारा का सारा पैसा आनिया पॉलिटेक में यूज कर दूंगा। अदरवाइज अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं देखने को मिलता है तो वहां पर मैं दोनों आईपीएस को भी अवॉइड कर सकता हूँ। अब अगर हम बात करते हैं वन बाय वन, तो पहले आनिया पॉलिटेक की बात कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम क्वालिफाइड की तरफ से 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, इसके अलावा और सब्सक्रिप्शन से मुझे फर्क नहीं पड़ता एचएनआई या रिटेल से, अगर क्वालिफाइड का मिनिमम इतना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तो मैं वहां पर इस आईपीओ को बीइंग ए अग्रेसिव होकर अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई कर दूंगा। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट आप लोगों का क्या रहने वाला है डिसीजन, वो आप लोग अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। अगर हम दोनों आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं तो आनिया पॉलिटेक का हमें 28% का देखने को मिलने वाला और सिटी कैंप का देखने को मिलने वाला है 42% के करीब का। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कल के दिन होने वाली है कैरारो इंडिया, सैनोरस फार्मास्यूटिकल एंड वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ की लिस्टिंग। पर्सनली मैंने सैनोरस फार्मास्यूटिकल को अप्लाई किया था जो मुझे अलॉट नहीं हुआ है। अगर हम तीनों आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का देखने को मिलेगा 13% का, सैनोरस फार्मास्यूटिकल का देखने को मिल रहा है 72% का एंड करारो इंडिया का 0% का। अगर मैं इसमें अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो सैनोरस फार्मास्यूटिकल को छोड़कर अगर वेंटिव हॉस्पिटल या क्रेरो मेरे पास होता तो इसमें मेरा सिंपल सा रूल होने वाला था कि जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता, चाहे मुझे वहां पर लिस्टिंग गेन हो चाहे लिस्टिंग लॉस हो। मेरा वहां पर माइंडसेट था सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने का, मिलता तब भी ठीक नहीं मिलता तब भी ठीक, मैं वहां पर एक बार के लिए एग्जिट हो जाता, चाहे उसके बाद वो आईपीओ कहीं पर ही क्यों ना जाए, चाहे जितना मर्जी ऊपर जाए चाहे जितना मर्जी नीचे जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना था। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती। अगर मैं बात करूं सैनोरस की, सैनोरस में भी वैसे मेरी यही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती, क्योंकि मेरा हर आईपीओ में लिस्टिंग गेन लेना ही मोटो होता है। बट इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था मैं कि 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके
बाकी 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट या 1 घंटे के लो पर ट्रेल करने की कोशिश कर सकता था। बेस्ड ऑन कहां पर इसकी लिस्टिंग होती है उसके बेस पर वहां पर परसेंटेज कम ज्यादा कर सकता था। ये मेरी इन सभी आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईपीओ मेरे पास होते। और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अभी भी मेजर सपोर्ट बनेगी 23,650 की। अगर इस लेवल के आसपास देखने को मिलते तो वहां से हमें एक शायद बाउंस देखने को मिल जाए, जहां पर मेरा ध्यान रह सकता है 30 पॉइंट के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर इस लेवल को क्रॉस करके नीचे की साइड जाता है तो वहां पर हमें 23,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ऊपर की साइड अगर मार्केट जाता है तो 23,870 के ऊपर हमें नई मूव देखने को मिल सकती है। कंफर्मेशन के लिए वो लेवल हो जाता है 23,950 का। अगर इसके ऊपर जाता है तो वहां पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। ये तो थे हमारे पास इंट्राडे पर्सपेक्टिव लेवल। बट अगर कहीं पर भी हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। बट अगर हम डिटेल्ड में स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो चीजों को ध्यान से समझेगा। 24,290 या 300 एक ऐसा लेवल होने वाला है जहां पर हमारे पास 150 की मूविंग एवरेज होने वाली है, और ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से इसने लास्ट कैंडल बनाई है, हाउएवर 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो जाता है, जहां पर बार बार सपोर्ट पकड़ रही है जैसा कि हमने डिस्कस किया था। बट ये कैंडल थोड़ी सी हमें नेगेटिव कैंडल देखने को मिली है। अब ये कैंडल का नाम क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। काम की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगता है कि मार्केट ऊपर को जाती है, बट वहां पर कोई सेलिंग वगैरह आती है किसी बड़े प्लेस की तरफ से, और मार्केट पूरा का पूरा नीचे आके बंद हो जाता है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट कैंडल होती धोखेबाज है। बट इस कैंडल की वैल्यू कम हो जाएगी जैसे मार्केट ये वाला लेवल क्रॉस करके 23,950 का लेवल क्रॉस करके ऊपर को जाएगी, तो वहां पर इस कैंडल की जो भी प्रेजेंस थी जिसकी वजह से नेगेटिविटी थी यहाँ पर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो कैंसिल हो जाएगी। बट हमारे लिए अभी भी इंपोर्टेंट स्पोर्ट 23,700 का रहने वाला है। बट इंट्राडे बेसिस पर जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कंफर्मेशन का वो लेवल होगा 23,650 का। अगर मार्केट उसके नीचे जाती है तब हमें वहां पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड में ज्यादा दिन नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब थोड़े से अर्निंग्स आने शुरू हो जाएंगी, तो वहां पर कैसे आएंगी अर्निंग्स वो मेजर इंपैक्ट रहेगा। बट एक बार के लिए आने वाले इस वीक के लिए बात करते हैं तो एक बार के लिए हमारा माइंडसेट बेशक पॉजिटिव साइड का होने वाला है, जब तक मार्केट 23,650 के लेवल के ऊपर होने वाली है। बट हमने जहां पर डिस्कस किया था जब मार्केट जहां पर घूम रहा था कि जहां पर हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग एरिया होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर जितनी भी एंट्री बनाई है, जो भी हमारा स्विंग का टारगेट था वो जहां पर जाकर कंप्लीट हो चुका था। बट वहां पर हमने ट्रेलिंग लेवल दिया था 24,400 का लेवल, जो जहां पर था कि अगर इस लेवल को कट करके नीचे को आएगा तब हमें वहां पर दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी और फिर से मार्केट दिक्कत में आ जाएगी। बट अगर मार्केट में हमें दिक्कतें देखने को मिलती है तो वहां पर हमें सिग्नल कहां से मिलेंगे? मिड कैप और स्मॉल कैप इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मार्केट में करेक्शन आनी हुई तो वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें हमें इस सेगमेंट में देखने को मिलेगी, और उसके बाद बैंक निफ्टी हमें सिग्नल देगा। थर्ड हमारे पास जैसे कि आईटी सेगमेंट हो चुका है, वहां से भी हमें सिग्नल मिलने शुरू हो सकते हैं, और ये वाले सेगमेंट हमें मेजर पेन दे सकते हैं अगर मार्केट में आने वाले टाइम में, स्पेशली अगर 23,650 का लेवल कटता है, और अगर ये लेवल कटा तो फिर तो हमें ज्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, और वहां पर उसके नीचे हमारे पास 500 से 1000 पॉइंट की भी मूव देखने को मिल सकती है, और वहां तक के लेवल हमें खुलते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट खैर वो चीजें तब डिस्कस करेंगे जब हमारा ये लेवल कट करेगा, तब की तब हम चीजों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट हमने जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, फिर भी हमने चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।